सिर्फ मेरे बच्चे का खून नहीं किया बल्कि मेरे एतमाद का कत्ल किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब से हमारे खानदान में हमारी फैमिली में एंटर हुई है, हर कोई आपस में लड़ता ही रहता है। बुर्का पहनना शुरू कर दो, औरतों को वैसे ही पर्दा करना चाहिए। बुर्के की जगह कफन पहनाऊंगी मैं तुझे मिर्जा, वरना मेरा नाम नीलम परी नहीं। जीद आपकी बेटी को इस घर में नहीं रख सकते। जारून उसे तलाक दे रहा है। मोहिनी जारून के पांव पड़ जाती है तो कभी हाथ जोड़कर माफी मांगती है। यहाँ तक कि मोहिनी जारून के सामने अपनी जान तक देने को तैयार है, लेकिन जारून का गुस्सा है कि खत्म होने में नहीं आ रहा। जारून मोहिनी को कहता है कि तुमने ना सिर्फ मेरे बच्चे का खून किया बल्कि मेरे एतमाद का भी खून कर दिया है। तुमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे पूछना और मशवरा करना तो दूर की बात, मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। साशा अब भी जारून को यही कहती है कि जब से तुम मोहिनी को इस घर में लाई हो, घर में हर वक्त कोई ना कोई लड़ता झगड़ता रहता है। बस आज निकाल दो इस फसाद की जड़ को इस घर से। मोहिनी की अम्मा मोहिनी की खैरियत दरियाफ्त करने उसके घर पहुंच जाएगी, लेकिन मोहिनी को मिलने से पहले साइमा बेगम मोहिनी की अम्मा को कहती है अपनी बेटी को ले जाओ अपने साथ, जारून उससे तलाक दे रहा है। ये बात सुनते ही मोहिनी की अम्मा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि मोहिनी का बाप भी अब उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता। मोहिनी अपनी खुदगर्जी की भीड़ चढ़ गई है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। मोहिनी जारून को मनाने के लिए आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए जारून को यही कहती है कि मैं अपने और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर। लेकिन मोहिनी के गुनाह के सामने मोहिनी की ये बात भी बहुत छोटी पड़ जाती है और जारून मोहिनी को अकेले कमरे में बंद करके घर से बाहर निकल जाता है।